तो पाकिस्तान में रहने वाले परिवार की बेटी हिंदुस्तान की बहू बनने जा रही है। जोधपुर में अपने बड़े पापा के पास रहकर पढ़ रही मीना भारत की नागरिक नहीं बन पाई, लेकिन अब वो भारत में ही रहने वाले सरकारी टीचर के साथ विवाह के बंधन में बंधने वाली हैं। पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डीलर की बेटी मीना की शादी जैसलमेर के रहने वाले महेंद्र सिंह के साथ हो रही है और ये शादी जोधपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डीलर गणपत सिंह सोढ़ा, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो लंबे समय से पाकिस्तान में ही रहते थे। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, उस वजह से उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता लगी रहती थी। इसलिए पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों के यहाँ जोधपुर में रखा हुआ था और उसकी पढ़ाई भी यहीं हुई। और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भी राजस्थान में ही करने का फैसला लिया और जैसलमेर के रहने वाले महेंद्र सिंह भाटी के साथ उनकी बेटी की शादी तय हुई। पैदा पाकिस्तान में हुई, पली पोसी भारत में। मीना जिसकी आज शादी होने जा रही है, हमारे साथ है मीना का परिवार पूरा। किस तरह से आज शादी का दिन है आपका, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैसे आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की, क्या क्या किया यहाँ पर? मैं यहाँ 2013 में आई थी और मैंने पूरी ग्रेजुएशन यहीं से की है, इंडिया से। और अब आगे क्या सपना है आपका? आगे मुझे टीचर बने का, गवर्नमेंट टीचर। और सरकार से आप क्या चाहती है? मुझे जल्दी से सिटीजनशिप मेरी मिल जाए, बस। मीना की माता जी है, उनसे भी जान लेते, कितनी खुशी है आज बिटिया की शादी हो रही है? खुशी तो बहुत है। कहाँ से आ रही है बारात? जैसलमेर से। कैसे है, कौन साहब क्या करते हैं? बहुत अच्छे हैं, मतलब टीचर है। हुक्म। मीना की माता जी के साथ साथ पिताजी भी है, उनसे भी जान लेते किस तरह की आपको ये सारा जो आज हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है और बच्ची की शादी है। हम तो बहुत सब पूरा परिवार बहुत खुश है और ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ना, तो बहुत अच्छी खुशी है आज। बहुत हम सब पूरी फैमिली पूरी खुश है। क्या कारण रहा पाकिस्तान में शादी नहीं और भारत में शादी करने की? क्या मजबूरी, गोत्र को लेकर किस तरह की समस्या? हाँ, वो वहाँ पे तो हमारे स्पेशली सोडा है, तो एक ही गोत्र में तो शादी हो नहीं सकती है, इसलिए ना तो यहाँ इंडिया आके बच्चों की और बच्चों की शादी करनी पड़ती है, इसलिए हम यहाँ आके बच्चों की शादी करवा रहे हैं। कितना आपको लगता है आज जो ये है बेटियों के प्यार ने आपको यहाँ खींच लाया, वहाँ आप सब अपना काम धंधा बेचकर छोड़कर वापस यहाँ आना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम तो देखो ना, वो तो ये रिश्तेदारियाँ आज से नहीं है, 26 जनरेशन यहाँ है, तो सब हम तो यहीं आना जाना है, तो हमारे पूरा एक जुड़ाव है। एक दोनों इंडिया पाकिस्तान दोनों भाइयों की तरह है, लेकिन हम भी ना पूरी रिश्तेदारी एक दूसरे की, तो यहीं आके सब करना पड़ता है। शादी को लेकर मीना का पूरा परिवार उत्साहित है। शादी में 1500 से ज्यादा मेहमानों को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। मीना के पिता ने बताया कि भले वो खुद पाकिस्तान के नागरिक हैं, लेकिन आज उनकी बेटी हिंदुस्तान की बहू बनेगी। ये उनके लिए खुशी की बात है। हालांकि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से मिलने वाले वीजा को लेकर भी चिंता जताई। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए वीजा लगाया जाता है, लेकिन समय पर वीजा नहीं मिलता। इस वजह से एक बार वो साल 2022 में अपनी मां की मौत के बाद अंतिम दर्शन करने नहीं पहुंच सके थे। हालांकि अब उन्हें खुशी है कि उनकी बेटी की शादी होने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से वीजा की अवधि 45 दिन के बजाय 90 दिन से 6 महीने तक करने की मांग भी की। सरकार से क्या मांग करते हैं आप रास्ता खोलने की बात थार को लेकर? मैं तो स्पेशली बीजेपी से, भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो वीज़ा में नरमी की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा में 90 डेज वीज़ा स्टूडेंट्स को तो 90 डेज कम से कम देनी चाहिए, और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में उनकी वीज़ा कम से कम 6 मंथ उनको एक्सटेंशन दी जाए, ताकि 9-10 महीने में अपनी बच्ची की लड़की की शादी करके फिर वापस जा सके। और रूट्स उनको सारे रूट्स खोलने चाहिए। मैं कहता हूँ या थार एक्सप्रेस स्पेशली ये खोलना चाहिए, और वो जो बाय बस है, बाय ट्रेन है, बाय एयर है, सारे रूट्स खुलने चाहिए। अगर बात की जाए वीजा नहीं मिलने के कारण से आपको बहुत बड़ी पीड़ा जो जिंदगी भर आपको सालती रहेगी, आपके माताजी का निधन और बीमारी का। बिल्कुल, मेरी मदर की यहाँ डेथ हुई, लेकिन मैं उनका मुंह नहीं देख सका, लास्ट मोमेंट में नहीं पहुंच सका। लेकिन मेरी वीज़ा उनके डेथ के बाद में 3-4 महीने बाद में वीज़ा आई, लेकिन बाद में पहुंचा,
लेकिन वो मैं उस टाइमली नहीं पहुंच पाया। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। इसमें अगर ये चीजें होती है तो फिर ना तो इंसान के एक दिल टूट जाते हैं। वो कहती है मेरा बच्चा मेरे टाइम पे नहीं आया, और मैं भी सोचता मेरी माँ के मैं डेथ पे भी नहीं पहुंच पाया, तो फिर ना तो उस हिसाब से बहुत काफी याद आ रही होगी। हाँ बिल्कुल ना तो मीना के पिता के साथ साथ छोटी बहन है, ये डॉक्टर बनना चाहती है, दिशा। क्या आज कैसा लग रहा है? आज तो दीदी की बहुत शादी- अच्छा लग रहा है कि दीदी की शादी है, काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग इंडिया में। और जीजा की शादी हो रही है, जीजा जैसलमेर चले जाएंगे, थोड़ा सा सैड इमोशनल भी होंगे, लेकिन ठीक है, सबको फेस करना पड़ता है वो सारी प्रॉब्लम्स। तो What's your dream? माय ड्रीम इज डॉक्टर, टू बी डॉक्टर। दिशा डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन छोटा भाई है मीना का, कुलदीप सिंह। कैसा लग रहा है मना, आज आपके दीदी की शादी है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हैं? हाँ। तो ये परिवार है पूरा जिनको काफी खुशी है, मीना की शादी हो रही है। लेकिन मीना की शादी के साथ साथ अगर बात की जाए, आप देखिए तमाम परिवार के रिश्तेदार नातेदार सब लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से वीजा को लेकर अड़चने आती है, दूसरा पश्चिमी राजस्थान की सबसे नजदीक अगर रेल लाइन थी थार एक्सप्रेस जो चलती थी, बंद होगी। वो अगर चल जाए तो दोनों देशों के बीच में रहने वाले परिवारों के बीच में संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं। लेकिन खुशी के इस माहौल में ये कह सकते हैं मीना और उसके परिवार को एनडीटीवी शुभकामनाएं देता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।